के राष्ट्रपति उम्मीदवार। तो यशवंत सिन्हा विपक्ष के राष्ट्रपति उम्मीदवार बने और शरद पवार के घर पर विपक्षी दलों की बैठक हुई और विपक्षी दलों की बैठक के बाद नाम का ऐलान जयराम रमेश ने सिन्हा के नाम का फिलहाल ऐलान किया। तो हालांकि इस नाम को लेकर के, यशवंत सिन्हा के नाम को लेकर के पहले से ही था कि समूचा जो विपक्ष था वो एक नाम को लेकर के पूरी तरीके से सहमति बन गई। तो जयराम रमेश ने सिन्हा के नाम का फिलहाल ऐलान किया। तो राष्ट्रपति चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर, यशवंत सिन्हा होंगे विपक्ष के राष्ट्रपति उम्मीदवार। तो लगातार बैठकों का दौर जारी है, एक तरफ बीजेपी में उम्मीदवार को लेकर के और दूसरी तरफ विपक्ष भी जो है वो अपनी एकता का परिचय देना चाह रहा इस राष्ट्रपति चुनाव के बहाने। At a subsequent meeting held today, we are happy to announce that we have unanimously, I stress the word unanimously, chosen Shri Yashwant Sinha as the common candidate of the opposition parties for the presidential election which will take place on the 18th of July 2022. और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे अपनी संवाददाता स्वाति पाठक से। स्वाति, विपक्षी दलों की बैठक के बाद लगातार मंथन चल रहा था, लेकिन आखिरकार विपक्ष के नाम का ऐलान हो ही गया और कयास भी वैसे ही लगा जा रहे थे इस नाम को लेकर के। सुबह भी आपने कहा था समाचार ने सुबह ही बता दिया था कि यशवंत सिन्हा विपक्ष के उम्मीदवार होंगे और आज जब दूसरी बैठक विपक्षी पार्टियों की हुई और उसके बाद संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया जिसमें जयराम रमेश की तरफ से बताया गया है कि सर्वसम्मति से यशवंत सिन्हा विपक्षी पार्टियों की उम्मीदवार राष्ट्रपति चुनाव के लिए होंगे, क्योंकि अब ज्यादा वक्त बचा नहीं है। 29 तारीख नामांकन की आखिरी तारीख है। ऐसे में विपक्षी पार्टियों की ये दूसरी बैठक थी जिसमें मंथन किया गया और लगातार पहले 3 नामों पर पहली बैठक में चर्चा की गई थी। जब दूसरी बैठक हुई तो उसमें यशवंत सिन्हा का नाम सामने आए और उसकी चर्चाएं तब तेज हो गई जब यशवंत सिन्हा की तरफ से ट्वीट किया गया और ट्वीट करते हुए उन्होंने ममता बनर्जी का शुक्रिया किया और तृणमूल कांग्रेस से इस्तीफा दिया। यानी सब कुछ धीरे धीरे तस्वीरें साफ होती जा रही थी कि यशवंत सिन्हा को विपक्षी पार्टियां राष्ट्रपति चुनाव के लिए उम्मीदवार बनाएगी। चूंकि अगर हम पहली बैठक की तरफ नजर डालते हैं, जब ममता बनर्जी की अध्यक्षता में दिल्ली में बैठक हुई थी, तब फारूक अब्दुल्ला, गोपाल कृष्ण गांधी और शरद पवार के नाम को लेकर मंथन किया गया था, लेकिन तीनों ही नेताओं ने उम्मीदवार बनने के लिए इनकार कर दिया था, प्रस्ताव को ठुकरा दिया था। और उसके बाद जब आज दूसरी बैठक विपक्षी पार्टियों की 2:30 बजे हुई है तो उस बैठक में फैसला लिया गया है कि अब यशवंत सिन्हा विपक्षी पार्टी के उम्मीदवार राष्ट्रपति के लिए होंगे। विपक्षी पार्टियों के तो उम्मीदवार की घोषणा कर दी गई है, लेकिन अब किसी भी वक्त बीजेपी भी अपने उम्मीदवार का ऐलान कर सकती है। चूंकि आज बीजेपी में भी बैठक 6:45 बजे के करीब भाजपा मुख्यालय में शुरू होना है और उसके बाद आज देर रात नहीं तो कल संभव है कि भाजपा भी अपने उम्मीदवार के नाम को सामने रख देगी। बिल्कुल, अब बीजेपी में भी नाम को लेकर के मंथन जारी है, लेकिन विपक्षी एकता की अगर मैं बात करूं स्वाति, तो विपक्ष को भी कोई बहुत ज्यादा कोई समय नहीं था, मौका नहीं था और इसी नाम को लेकर के विपक्षी एकता के जरिए कहीं ना कहीं एक संदेशा देना चाहती थी राष्ट्रपति चुनाव के बहाने। वो संदेशा भी दे दिया कि हां, समूचा विपक्ष अब एक है। बिल्कुल आलोक, समझना होगा जब पहली बार विपक्षी पार्टियों की बैठक ममता बनर्जी की अध्यक्षता में हुई थी, तब जब सबसे पहला नाम शरद पवार का ममता बनर्जी ने रखा था तो उसमें कांग्रेस पार्टी की भी सहमति थी। बाकी पार्टियां जो उस बैठक में मौजूद थी सभी की सहमति शरद पवार को लेकर थी, लेकिन शरद पवार ने प्रस्ताव को ठुकरा दिया। उन्होंने क्या दिया कि हम राष्ट्रपति के उम्मीदवार नहीं बनेंगे। उसके बाद गोपाल कृष्ण गांधी के नाम को भी ममता बनर्जी ने ही रखा था, चूंकि वो पश्चिम बंगाल से आते हैं। ऐसे में उसके बाद फारूक अब्दुल्ला के नाम को रखा गया। तो तीनों नेताओं ने ही राष्ट्रपति उम्मीदवार बनने से इनकार कर दिया। उसके बाद जब आज दूसरी बैठक विपक्षी पार्टियों की हुई है तो पहले से ही तय था कि आज बैठक के बाद विपक्षी पार्टियां अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर देगी। फिलहाल नाम का ऐलान कर दिया। स्वाति, आप हमारे साथ बने रहिए, इस बीच हम अपने दर्शकों को बताएंगे जयराम रमेश ने आखिर क्या कुछ कहा। At a subsequent meeting held today, we are happy to announce that we have unanimously,
I stress the word unanimously, chosen Sri Yashwant Sinha as the common candidate of the opposition parties for the presidential election which will take place on the 18th of July 2022. तो स्वाति लगातार हमारे साथ बनी हुई। स्वाति, विपक्षी दलों की बैठक के बाद जिस तरीके से जयराम रमेश ने ऐलान किया, हालांकि तस्वीर पहले से लगभग थी, एक तरीके से कहा जाए कि औपचारिक ऐलान होना बाकी था, लेकिन इस पूरी कवायद के बीच कुछ विपक्षी दलों ने भी कहीं ना कहीं दूरी बनाए रखी। जब विपक्षियों की जब बैठक हो रही थी, जब पहली बैठक भी हुई, जब ममता बनर्जी को लेकर के और दूसरी बैठक को भी लेकर अगर बात करें तो बिल्कुल, देखिए बीजेडी उस बैठक में शामिल नहीं हुई थी, आम आदमी पार्टी जो है विपक्षी पार्टियों की बैठक में शामिल नहीं हुई थी। अब जब यशवंत सिन्हा के नाम को सामने रखा गया है, ऐलान कर दिया गया है, तो ऐसे में अब जो बाकी पार्टियां हैं जो बैठक में शामिल नहीं हुई थी, अब देखना होगा, क्योंकि आम आदमी पार्टी की तरफ से उस वक्त कहा गया था कि जब विपक्षी पार्टियां उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर देगी उसके बाद आम आदमी पार्टी विचार करेगी कि क्या करना है, यानी और वो संरक्षण जो है वो करने की क्षमता है। और इसलिए हमने कहा कि पूरे विपक्ष अगर इकट्ठा हो रहा है तो हमें होना चाहिए आज के दिन, ये हमारी जिम्मेदारी है। तो ये भी कहा गया कि यशवंत सिन्हा को छोड़कर दूसरा नाम आपके पास नहीं था, इसलिए कई सारे हैं। अब बहुत सारे जो नाराज हो गए उनसे बातचीत करना है हमें बहुत सारों से। तो आप तो उल्टा है। आप लोग के पास उम्मीद है कि आप जीतेंगे, नंबर है क्या इतना जीतने के लिए? देखिए, टकराव जो है नाजुक है और ये तय होगा जो आज ना बीजेपी के एनडीए में है ना विपक्ष के इस साथ है। ऐसे पार्टियां हैं जो शासक पार्टियां हैं कुछ राज्यों में, उनके ऊपर निर्भर करेगा वो किस तरफ मुड़ेंगे। आप लोगों ने तय किया है कि यशवंत सिन्हा उम्मीदवार होंगे, यशवंत सिन्हा की उम्मीदवारी पर क्यों मोहर लगी? देखिए, यशवंत सिन्हा पहले प्रशासनिक सेवा में थे और ऑफिसरी का भी उन्होंने काम देखा है। वो समाजवादी सोच के आदमी हैं, जनता दल में भी रहे हैं और वो सरकार में भी फाइनेंस मिनिस्टर और विदेश मंत्री रहे हैं। तो यशवंत सिन्हा जो हैं उनमें तमाम गुण मौजूद हैं। एक अच्छे विद्वान व्यक्ति हैं, लोकतंत्र बचाने के लिए उन्होंने आंदोलन किया, इसलिए सेव डेमोक्रेसी के आंदोलन के भी संयोजक रहे हैं, इसलिए हम उन्हीं को सपोर्ट कर रहे हैं, सब पार्टियां उन्हीं को सपोर्ट कर रही हैं। तो बीजेपी